आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हॉल इफ़ेक्ट के बारे में कि ये हॉल इफ़ेक्ट आखिर होता क्या है, क्यों हम इसको स्टडी कर रहे हैं। लास्ट में हम इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे और इस पर कुछ स्पेशल जो इसकी डिपेंडेंचर है उसको हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। हॉल इफ़ेक्ट हॉल नाम के एक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था सन 1879 में। 1879 में हॉल ने एक स्पेसिमेन को उठा करके मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया और मैग्नेटिक फील्ड में रख करके उसके ऊपर उसने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करंट अप्लाई किया और उसने ये पाया कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट जनरेट हो जाते हैं। इधर की तरफ अगर मैग्नेटिक फील्ड होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है, जिससे चार्ज कैरियर का फ्लो रुक जाता है। और इसी को स्टडी करते हुए उसने एक कोफिशिएंट को यहाँ पर एक्सप्लेन किया था। कोफिशिएंट की उसने यहाँ पर कैलकुलेशन की थी और उसी कोफिशिएंट को नाम दिया गया था हॉल इफेक्ट। यहाँ पर जो हॉल के द्वारा ऐसा एक स्पेसिमेन लिया गया, यहाँ पर इसके लिए हॉल ने यहाँ पर इस तरह से एक स्पेसिमेन लिया। ये स्पेसिमेन चलिए ले लेते हैं, ये वाला। ये हमारे पास में एक स्पेसिमेन है, कोई भी टुकड़ा है कंडक्टर का, इसने टुकड़ा लिया है यहाँ पर, ठीक है। और इस कंडक्टर में हम जानते हैं कि बहुत सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसमें जगह जगह पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं रैंडमली यहाँ पर मूव कर रहे होते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये सारे के सारे रैंडमली मूव करने के कारण से इसका टोटल जो पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी जो होता है वो यहाँ पर ज़ीरो होता है। और यहाँ पर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को ये जो है यहाँ पर शो नहीं करते, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ रिप्रेजेंट नहीं करते, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर एक पॉजिटिव बैटरी का लगा दिया, इसके इस टर्मिनल पर मैंने जोड़ दिया बैटरी का, नेगेटिव मैंने यहाँ पर जोड़ दिया, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सारे के सारे ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में कुछ इस तरह से इनका मूवमेंट होता है, कुछ इस तरह से इनका मूवमेंट होता है। और यहाँ से जो है हम ये कहें कि जो करंट है वो करंट आई इस्टेब्लिश हो जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ, इसको हम चलिए एक्स डायरेक्शन यहाँ पर कह देते हैं, ठीक है। तो हॉल ने यहाँ पर क्या किया कि यहाँ इसने ये तो स्पेसिमेन लिया और यहाँ पर क्या कर दिया, इसने जो है एक मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई कर दिया। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया था इसके थ्रू, ये जो है इस फ्लोइंग करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल अप्लाई करने पर जो करंट फ्लो कर रहा है उस करंट फ्लो के जस्ट परपेंडिकुलर था। ये क्रॉस के थ्रू इसको मैंने शो किया है। अगर हम यहाँ 3 डायमेंशनल फिगर में इसकी बात करते हैं, जैसे ये 3 डायमेंशनल फिगर हम यहाँ ले लें, तो इसमें अगर हम यहाँ देखें तो ये 3 डायमेंशनल फिगर के अंदर, ये 3 डायमेंशनल फिगर मैंने यहाँ लिया है और इस 3 डायमेंशनल फिगर में यहाँ जो आपका करंट है वो करंट तो आपका इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है आई एक्स डायरेक्शन में आफ्टर अप्लाइंग पोटेंशियल। ये एक्स डायरेक्शन है आपका ये वाला, ठीक है। ये डायरेक्शन जो हमने जेड डायरेक्शन लिया है और इस डायरेक्शन में हमने क्या अप्लाई किया है, इस डायरेक्शन में हमने जो है यहाँ अप्लाई किया है मैग्नेटिक फील्ड जो जेड डायरेक्शन में अप्लाई किया हुआ है, ये बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर होता है। तो जैसे हम इस चीज़ को अप्लाई करते हैं तो इसको अप्लाई करने के कारण से क्या होता है, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड, देखिए अब यहाँ पर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल वर्क करेगा। तो जो फ्लेमिंग का यहाँ पर लेफ्ट हैंड रूल होता है, लेफ्ट हैंड रूल जो होता है, ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल होता क्या है। यदि हम यहाँ ले लें अपनी 4 फिंगर है ना, मिडिल फिंगर, हम अपनी 4 फिंगर ये वाला और मिडिल फिंगर ये इस तरह से, ये 4 फिंगर है। अगर हम 4 फिंगर को यहाँ अप्लाई करते हैं, देखिए करंट आपका इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ऐसे,
इसका मतलब सारे के सारे चार्ज कैरियर जो है इलेक्ट्रॉन से ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। इसका मतलब कि अगर हम यहाँ पर इस डायरेक्शन में हम जो है यहाँ अपनी जो फोर फिंगर को फैला दें, फोर फिंगर मतलब तर्जन जिसको हिंदी में कहा जाता है, सबसे पहली वाली फिंगर जो होती है वो, तो ये आपका वेलोसिटी के डायरेक्शन को अगर शो करता है, ठीक है। और हमारा अगर मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर अगर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो करता है, यहाँ अगर ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो करता है, जैसे ये अंदर की तरफ हमने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लगाया हुआ है, कुछ ऐसे ऐसे लगा रखा है अकॉर्डिंग टू डायग्राम जेड डायरेक्शन में, ये वाला है आपका, तो ये मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो यहाँ पर ईच चार्ज के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे नीचे की तरफ क्या लगने लग जाएगा, इसके ऊपर एक फोर्स लगने लग जाएगा ईच चार्ज के ऊपर। अब बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है, जिसको रेड कलर से मैंने शो किया हुआ है यहाँ पर, ये वाला इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, और अंदर की तरफ क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जो फोर्स का डायरेक्शन होगा अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग ड्राफ्ट एंड रूल, ये मैग्नेटिक फोर्स होगा, और हर पॉजिटिव चार्ज के ऊपर नीचे की डायरेक्शन में यहाँ पर क्या लगेगा, एक फोर्स लगने लग जाएगा ए बी डायरेक्शन में या ए सी डायरेक्शन में, जिससे नीचे वाला साइड क्या हो जाएगा आपका पूरी तरह से पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ये वाला। और जो ये अपर साइड आपका यहाँ पर होगा, ये चूंकि चार्ज सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज नीचे एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो सारा का सारा नेगेटिव चार्ज ऊपर रिमेनिंग रहेगा, ऊपर की तरफ नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि बचेगा यही, और सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा आपका यहाँ पर नीचे आ जाएगा। ऐसे ये इस मैग्नेटिक फोर्स के कारण से ऐसा होगा। अब क्या होगा कि जैसे ये कंडीशन होगी, तो इस कंडीशन के कारण से, अब हम यहाँ से कहें इस कंडीशन के कारण से होगा क्या कि यहाँ से अपर डायरेक्शन में अगर हम बात कहें तो ये अपर डायरेक्शन होता है, तो इस अपर डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर की तरफ ऐसे, ये अपर डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम कह सकते हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इस्टेब्लिश हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है प्लस टू माइनस, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपर डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही ऊपर की डायरेक्शन में वर्क करना चालू कर देगा, तो ऊपर से आने वाले पॉजिटिव चार्ज को ये रोकेगा, बैरियर क्रिएट करेगा, तो नीचे की तरफ आने वाले नंबर ऑफ चार्जेस की क्वांटिटी कम होती जाएगी, और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि आपका यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स है एफ ई जो है, यहाँ पर जो एफ ई है हमारे पास में, वो एफ ई इस एफ बी के क्या हो जाएगा, बिल्कुल बराबर हो जाएगा, और डायरेक्शन में ये अपोजिट हो जाएगा। इसका मतलब ये रहेगा कि आपका एफ बी और जो एफ ई है, इन दोनों का जो सम यहाँ पर बनने वाला है, वो सम कैसा हो जाएगा आपका यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ हम बिल्कुल लॉरेंज फोर्स का इक्वेशन लिख सकते हैं, क्योंकि चार्ज पर फोर्स लग रहा है। तो लॉरेंज फोर्स के लिए हम लिख सकते हैं F इजिकल टू, ये होता है Q इंटू ई वैक्टर प्लस Q इंटू वी वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर, ऐसा इसको बिल्कुल यहाँ पर लिखा जा सकता है। क्लियर है, ये ई वेक्टर है और ये टोटल फोर्स क्या हो चुका है, 0 हो चुका है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्यू ई, और मैग्नीट्यूड लेके चलते हैं माइनस का Q इंटू वी बी को लिख सकता हूँ मैं वी बी, और ये बन जाएगा साइन थीटा इजिकल टू क्या है 90, क्योंकि यहाँ पर V और B के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का। इस Q से ये Q कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा सिर्फ E, और इस E को चूंकि मैंने लगाया है कौन सी y डायरेक्शन में आया, तो इसको EY कह दूँ मैं, इजिकल टू ये बन जाएगा आपका यहाँ से V कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है, वो तो x में रहा है, बट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करते हैं। इसके बारे में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में अच्छे से इसको स्टडी कर चुके हैं। और साथ ही साथ ये बन जाएगा मैग्नेटिक फील्ड आपका BZ डायरेक्शन में यहाँ पर होगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मुझे यहाँ से मिल जाता है। अब देखिए, अब हम जानते हैं I इजिकल टू क्या बनता है, NEA BD ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, A क्रॉस सेक्शन एरिया है जिस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है उसका, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और N क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, और I करंट है। अगर मैं इस A को इस I के डिनोमिनेटर में ले जाऊं, तो मैं जानता हूं कि J इजिकल टू क्या होता है, I अपॉन में A हो जाता है। तो फाइनली इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं J इजिकल टू, ये बन जाता है कितना, ये बन जाता है I अपॉन में A, तो ये बनेगा NEB
और ये डी बन जाएगा आपका, ये करंट डेंसिटी का। और चूंकि एक्स डायरेक्शन में आपका करंट है उसको लिख सकता हूँ जे एक्स। क्लियर है? तो यहां से मैं इस वी डी का वैल्यू निकाल लेता हूँ। वी डी इज इक्वल टू बन जाएगा आपका जे एक्स अपॉन में कितना हो जाएगा एन ई। इस वैल्यू को मैं यूज कर देता हूँ इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इसको यूज कर दिया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या बनता है आपका, ये बन जाएगा ई वाई इज इक्वल टू वी डी की जगह में वी डी का वैल्यू रख दूंगा, तो ये बन जाएगा आपका जे एक्स अपॉन में कितना बन जाएगा एन ई, और साथ में रह जाएगा आपका यहाँ पर इसको बोल सकता हूँ मैं, ये बन जाएगा डी सेट। चलिए यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि जो ये ई वाई है और साथ ही साथ ये डिवाइड बाय जे एक्स को मैं डिनोमिनेटर में ले आता हूँ, बी जेड को मैं डिनोमिनेटर में ले आता हूँ, इधर से छोड़ देता हूँ, वन अपॉन में बना देता हूँ मैं इसको एन ई बना देता हूँ। तो यहाँ से कंसीडर कर लेता हूँ, लेट मैं मान लेता हूँ कि जो आपका ई वाई रहेगा डिवाइड बाय जे एक्स बी जेड और दैट्स इज इक्वल टू, ये बन जाएगा आपका वन अपॉन में एन इंटू ई, यहाँ पर बन जाएगा। तो यहाँ से इस जो बना है इसको एक काम करता हूँ मैं, ई वाई अपॉन में बी जेड इसको मैं लिख देता हूँ, यहाँ पूरी वैल्यू मान लेता हूँ, इसको मैं ई एच कह देता हूँ। ई एच हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। तो यहाँ से मेरे पास जो इक्वेशन निकल के आती है ये ई एच दैट्स इज इक्वल टू, या इसको मैं आर एच कह सकता हूँ भाई, ई एच की जगह ई अपन ने यूज़ कर लिया तो मैं इसको आर एच यहाँ पर कह देता हूँ। यहाँ से इस आर एच लिख देता हूँ इस वैल्यू को मैं। यहाँ से जो वैल्यू मेरे पास निकल के आती है वो बन जाती है यहाँ पर आर एच दैट्स इज इक्वल टू, यहाँ पर इस वैल्यू को मैं आर एच लिख देता हूँ, ई को मैं आर में चेंज कर देता हूँ यहाँ, ये देखिए ये लिख देता हूँ इसको मैं आर एच, इसको कहा जाता है हॉल कॉफिशिएंट। और यहाँ से वैल्यू मुझे मिल जाती है आर एच दैट्स इज इक्वल टू वन अपॉन में एन, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास हो जाती है, ये वाला 2 हो जाता है और ये इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पर हमारे पास बन जाता है। क्लियर है? तो ये वैल्यू हमारे पास निकल कर आती है। अब ये आर एच हमने निकाला है, इस आर एच के यूजेस क्या क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या क्या है, क्यों आखिर हमने इसको स्टडी किया, क्यों हमने इसको यहाँ पर पढ़ा है। तो यहाँ से इसके इम्पोर्टेंस की हम बात करते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ, यहाँ से मैं कहता हूँ आर एच, इस आर एच का क्या इम्पोर्टेंस है। तो पहले इम्पोर्टेंस का बात करता हूँ। पहला इम्पोर्टेंस क्या है इसका भाई, अगर हम यहाँ पर कहें कि अगर ई को हम कांस्टेंट ले लें तो हम यहाँ कह रहे हैं कि भाई आर एच जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम देख रहे हैं, वन अपॉन में एन देख रहे हैं। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन स्पेसिमेन, या हमारे टुकड़े जो भी हमारे पास स्पेसिमेन दिया हुआ उसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस का नंबर। तो ऑब्वियसली बात है, अगर इलेक्ट्रॉन या चार्जेस का नंबर ज़्यादा होगा तो हॉल कॉफिशिएंट कम हो जाएगा। जैसे सिल्वर के लिए, चांदी के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो ये हॉल कॉफिशिएंट का वैल्यू उसके लिए बहुत ही कम हो जाता है। साथ ही साथ हम यह बात करते हैं सेकेंड पॉइंट का। सेकेंड पॉइंट में हम यह कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर हमारे पास आर एच का वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है और आर एच का वैल्यू यहाँ से पॉजिटिव भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि हम ऊपर वाली इक्वेशन थर्ड में देख रहे हैं कि डिवाइड बाय क्या है आपका यहाँ से ई, या मैं इसको और अच्छी फॉर्म में कहना चाहूँ तो इस ई की जगह मैं रख सकता हूँ क्यू रख सकता हूँ, एन क्यू या क्यू एन। क्यू क्या है? चार्ज, एक जनरल हमने टर्म की बात की है। अब अगर इस क्यू का वैल्यू नेगेटिव है तो आपका आर एच कैसा होगा? नेगेटिव। और क्यू का वैल्यू अगर आपका यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर आर एच भी क्या बनेगा? पॉजिटिव। मतलब आर एच की नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू देख के हम पता लगा सकते हैं कि हमारा चार्ज है वो किस टाइप का चार्ज हमारे पास में प्रेजेंट है। क्लियर है? साथ ही साथ थर्ड पॉइंट में हम यहाँ बात करते हैं इस क्वांटिटी की। ये क्वांटिटी जो हमारे पास में है ये कहलाती है हमारे पास मोबिलिटी। क्या कहलाती है? क्वांटिटी मोबिलिटी कहलाती है। तो म्यू इज इक्वल टू होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय ई, इसको बोलते हैं अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय क्या बोलते हैं इसको? ई यहाँ पर कहा जाता है। और ई को हमने कौन सी डायरेक्शन में अप्लाई किया हुआ है? वाई डायरेक्शन में अप्लाई किया हुआ है। क्लियर है? अब क्या होगा भाई, ये हम कहते हैं, अब देखिए यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ये जो ई की बात की जा रही है ना, ये ई कौन सा है?
ये ई आपके एक्स डायरेक्शन वाला ई है। भाई ऑब्वियस ही बात है, अगर हम इस ऊपर डायग्राम में देखें तो मैंने यहाँ पर कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ था, ये इसको प्लस लगाया था मैंने और यहाँ माइनस लगाया था। ये तो हमारे पास जो जनरेट हुआ था ये वाला ऊपर की तरफ, ये कौन सा था आपका, ये जो है आपके पास में वाई डायरेक्शन में आया था और इसी को हमने कहा है क्या, ये जनरेट हुआ था, इसी को हमने यहाँ पर नाम दिया था ई एच, इसी को हमने ई एच यहाँ पर नाम दिया था। बट अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है ई एक्स डायरेक्शन वाला। भाई इस डायरेक्शन में हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड को लगा रखा है ना, प्लस माइनस लगा के पोटेंशियल अप्लाई किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई होगा, क्योंकि हम जानते हैं v अपॉन में x इज इक्वल टू क्या बनता है आपका E बनता है। तो ये इस फॉर्मूले से अपन कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो हम जानते हैं मोबिलिटी म्यू इज इक्वल टू मॉड ऑफ वी डी अपॉन में ई एक्स होता है। अब अगर हम इस वी डी का बात करें तो वी डी की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट से देख सकते हैं। देखिए इक्वेशन फर्स्ट से हमारे पास इस वी डी का वैल्यू क्या है, इस वी डी का वैल्यू यहाँ से बिल्कुल निकाला जा सकता है। ये जो इक्वेशन हमने यहाँ पर शो कर रखी है ये इक्वेशन हमारे पास में है, ये वाला इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन हमारे पास है। इस इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, इस वी की वैल्यू यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो इस वी की वैल्यू को निकाल करके मैं सीधा सा यहाँ ला के रख देता हूँ। तो मेरे पास में क्या मिलेगा, मुझे वी का वैल्यू जब निकालूंगा तो वी का वैल्यू निकालने पर तो वो डिनोमिनेटर में ई एक्स है, वो तो ई एक्स तो एज इट इज प्रेजेंट है इसे ही आपके पास में, डिनोमिनेटर में जो हमारे पास ई एक्स है वो तो ई एक्स तो एज इट इज प्रेजेंट है। क्लियर है, तो डिनोमिनेटर में x तो ऑलरेडी प्रेजेंट है और यहाँ से इस वी का जो वैल्यू है ये कितना बन जाएगा, ई वाई अपॉन में ये वी जेड बन जाएगा। तो यहाँ से इसको लिख देता हूँ मैं ई वाई है ना। और यदि हम और ब्रॉड वे में कहना चाहें तो इस ई वाई अपॉन में बी जेड, इसको अपन कभी कभी ई एच भी कह देते हैं, क्योंकि ये हमारे पास आगे जाकर के हॉल जो बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से आपने ई वाई लिख रखा है, हम इस ई वाई को ई एच भी कह सकते हैं, क्योंकि हम हॉल इफेक्ट पढ़ रहे हैं, हॉल इफेक्ट के कारण से ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है। तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ ई एच और डिवाइड बाय क्या बन जाएगा आपका ये बी जेड, इस तरह से बन जाएगा। ये मैंने वैल्यू निकाल लिया। अब साथ ही साथ यहाँ से हम कहें ई एच अपॉन में ई एक्स का मैं बात कर रहा हूँ। ई एच जो है आपका ये वाई डायरेक्शन में था ऊपर की तरफ, और ये आपका आपने ई एक्स लगा रखा था इधर की तरफ, मतलब इधर की तरफ तो मैंने लगा रखा है ई एक्स, इधर की तरफ मैंने लगा रखा है ई एच। जैसे जैसे मैं इस ई एक्स की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो ज़्यादा चार्ज का एक्यूमुलेशन होगा, तो आपका ई एच भी बढ़ेगा। तो इनके बीच जो कर्व आता है वो एक स्ट्रेट लाइन आती है और इसके बीच में एक एंगल यहाँ पर बन जाता है। अगर मैं इस एंगल का बात करूँ यहाँ से, तो मैं यहाँ से बिल्कुल कह सकता हूँ tan फाई का वैल्यू निकाल सकता हूँ। tan फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा परपेंडिकुलर मतलब ई एच रहेगा आपका, और डिवाइड बाय क्या बनेगा, बेस मतलब ई एक्स रहेगा। और tan फाई को सिर्फ सिंपल फाई के बराबर बोल के मैं लिख सकता हूँ ई एच डिवाइड बाय, ये मैं लिख सकता हूँ ई एक्स। तो ई एच डिवाइड बाय ई एक्स को मैं लिख सकता हूँ फाई और डिवाइड बाय बी जेड, इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। मोबिलिटी को हम यहाँ पर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। क्लियर है, तो इतनी इक्वेशंस हमने यहाँ पर बनाई है और इतनी इक्वेशंस हमने यहाँ पर लिखी है। तो ये हमारे पास जो है बी जेड, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्लियर है, फाई अपॉन में बी जेड बन जाता है। साथ ही साथ अगर हम जानते हैं कि जो ई एच अपॉन में बी जेड का वैल्यू होता है, भाई हॉल कोफिशिएंट की अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसे मैंने ये लिख रखा है यहाँ पर, ये इक्वेशन मैंने लिख रखी ऊपर ऊपर इक्वेशन नंबर जो भी हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 2 थी, इस 2 इक्वेशन को देखें। यहाँ से जो ई वाई अपॉन में बी जेड जो है, ई वाई को हमने ई एच कहा है यहाँ पर, तो ई एच अपॉन में जो बी जेड का वैल्यू है, इसका वैल्यू अगर मैं कहना चाहूँ तो इस जे एक्स का मल्टीप्लाइस आर एच के साथ हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर इस वाले की जगह मैं इसको फिर से लिख सकता हूँ कि ये बन जाएगा आपका जो है जे एक्स ये रहेगा, और साथ में रहेगा ई जो है ये ई वाई अपॉन में बी जेड, ई एच अपॉन में बी जेड की जगह रख रहा हूँ मैं। तो जे एक्स इंटू साथ में कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास में आर एच, और डिवाइड बाय ये हमारे पास में ये वैल्यू एज इट इज़ रहेगा ई एक्स वाला वैल्यू। तो जे एक्स आर एच अपॉन में ई एक्स, ये वैल्यू हम यहाँ पर और लिख सकते हैं।
क्लियर है? तो इस तरह से हम जो है मोबिलिटी की बात कर सकते हैं और हॉल कोफिशिएंट को यहाँ पर इजीली हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये होता था आपका हॉल कोफिशिएंट, हॉल इफेक्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे हॉल इफेक्ट का, अभी तो हमने कंडक्टर की बात की है, हम हॉल इफेक्ट का बात करेंगे सेमीकंडक्टर्स के